इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जमात शशम की रियाजी की दरसी किताब सबक नंबर 13 नफ़ा नुकसान के मुताल्लिक़ मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। दरसी किताब के सफ़ा नंबर 65 पर एक तस्वीर दी गई है जिसमें आनंद मेले की तस्वीर बताई गई है। वहाँ पर मुख्तलिफ़ चीज़ों के स्टॉल्स हैं, जैसे कि भेलपूरी, पाव भाजी और दीगर चीज़ों के। वहाँ पर जो दो स्टॉल्स दिए गए हैं, भेलपूरी और पाव भाजी, उन स्टॉल्स के मुताल्लिक़ यहाँ पर तफसील दी गई है, जिसमें से एक स्टॉल सायमा का है और एक स्टॉल मुजाहिद का है। सायमा की ख़रीदी हुई चीज़ों की यहाँ पर तफसील दी गई है। सायमा का भेलपूरी का स्टॉल है और मुजाहिद नाम के लड़के का पाव भाजी का स्टॉल है। यहाँ पर कुल तफसील दी गई है और ये बताया गया है कि सायमा ने किन चीज़ों पर कितने रुपए खर्च किए। सायमा ने प्लेट पर 20 रुपये, चमचों पर 10 रुपये, चटनी पर 30 रुपये, मुरमुरे पर 50 रुपये, प्याज पर 20 रुपये और दीगर चीज़ों पर कुल 60 रुपये खर्च किए। यहाँ पर उसका कुल खर्च नहीं दिया गया है, लेकिन आखिर में यहाँ पर फ़रोख्त से हासिल होने वाली रकम 230 रुपये बताई गई है। यानी सायमा ने भेलपूरी फ़रोख्त करने पर कुल उसको 230 रुपये रकम हासिल हुई। वहीं पर मुजाहिद की ख़रीदी हुई चीज़ों की तफसील कुछ इस तरह है। मुजाहिद ने पाव भाजी की दुकान के लिए सब्जियों के लिए 70 रुपये, मस्के के लिए 25 रुपये, पाव के लिए 45 रुपये, मसाले के लिए 14 रुपये और दीगर चीज़ों के लिए 20 रुपये खर्च किए। इस तरह यहाँ पर इसका कुल खर्च नहीं दिया गया है, लेकिन वहीं आखिर में फ़रोख्त से हासिल होने वाली रकम 160 रुपये है, इस तरह से बताई गई है। और नीचे तस्वीर दी गई है जिसमें सायमा का चेहरा मुस्कुराता हुआ नज़र आ रहा है और मुजाहिद उदास नज़र आ रहा है। आइए पता करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। सायमा ने कुल खर्च जो किया, हम उसकी जमा करते हैं तो उसकी जमा 190 रुपये होती है। सायमा के ज़रिए खर्च किया गया कुल रकम 190 रुपये है। वहीं पर मुजाहिद के ज़रिए खर्च की गई कुल रकम 174 रुपये है। जिस तरह से आप बोर्ड पर देख सकते हैं, सायमा ने कुल 190 रुपये खर्च करने पर उसको 230 रुपये हासिल हुए और मुजाहिद ने 174 रुपये खर्च करने पर उसको 160 रुपये हासिल हुए। तो आप समझ ही गए होंगे कि सायमा खुश क्यों है और मुजाहिद उदास क्यों है। जी हाँ, आपने सही पहचाना। सायमा इसलिए खुश है कि उसने 190 रुपये खर्च किए थे और उसको बदले में 230 रुपये हासिल हुए। वहीं मुजाहिद इसलिए उदास है कि उसने 174 रुपये खर्च किए थे और पाव भाजी की फ़रोख्त से उसको 160 रुपये रकम हासिल हुई। तो आप समझ गए होंगे कि हमारा जो सबक है नफ़ा नुकसान, ये किसी भी कारोबार में होने वाले फ़ायदे या घाटे, फ़ायदा जिसे हम उर्दू में नफ़ा और घाटा जिसे नुकसान कहते हैं। आइए उसकी एक मिसाल देखते हैं। जब हम किसी भी दुकान पर जाते हैं तो दुकानदार क्या करता है कि फ़र्ज़ कीजिए आप किराना दुकान पर जा रहे हैं या जनरल स्टोर पर जा रहे हैं, तो दुकानदार जो चीज़ें आपको फ़रोख्त करता है वो होलसेल भाव पे थोक व्यापारियों से सस्ते नर्ख पर यानी कम कीमत में ख़रीद कर आपको वो चीज़ें बेचता है। फ़र्ज़ कीजिए कि ये एक दस्तर है। ये दस्तर दुकानदार ने होलसेल से 20 रुपये में ख़रीदा। आप देख सकते हैं कि दस्तर पर कीमत 25 रुपये लिखी हुई है। अगर दुकानदार 20 रुपये में ख़रीदा हुआ ये दस्तर हमको 25 रुपये में बेचेगा, तब ही उसको इसका नफ़ा होगा। अगर दुकानदार ये दस्तर 18 रुपये या 16 रुपये में बेचेगा, तब उसको नुकसान होता है। आइए जानते हैं नफ़ा और नुकसान का ज़ाब्ता क्या है। आपको समझ तो आ गया होगा नफ़ा यानी क्या
और नुकसान यानी का। आइए अब उसका ज़ाब्ता देखते हैं। नफ़ा, नफ़े का ज़ाब्ता ये है कि फ़रोख्त कीमत मनफी खरीद कीमत। जो हमने डस्टर की एक मिसाल देखी है, यहाँ पर डस्टर की मिसाल में फ़रोख्त कीमत 25 रुपये है और ख़रीद कीमत 20 रुपये है। 25 में से 20 तफरीक करने पर जवाब 5 आता है। तो इस ज़ाब्ते के एतबार से दुकानदार को डस्टर की फ़रोख्त पर 5 रुपये नफ़ा हुआ। आइए देखते हैं नुकसान का ज़ाब्ता क्या है। नुकसान मसावी है खरीद कीमत मनफी फ़रोख्त कीमत। चूँकि आप यहाँ पर देख सकते हैं नुकसान जब होता है तो ख़रीद कीमत ज़्यादा होती है फ़रोख्त कीमत के। हमने मिसाल देखी कि वही डस्टर जो 20 रुपये में खरीदा गया था उसे दुकानदार ने 16 रुपये में फ़रोख्त किया। जब ख़रीद कीमत ज़्यादा और फ़रोख्त कीमत कम होगी तो जाहिर सी बात है कि नुकसान होगा इस कारोबार में। तो यहाँ पर 20 में से 16 तफरीक करने पर नुकसान हुआ है 4 रुपये। इस तरह से ये नफ़ा और ये नुकसान इनके ज़ाब्ते हैं। आप इसको ज़हननशीन कीजिए। इन ज़ाब्तों पर मुबनी इबारती मिसालें हल करते हैं। आगे बढ़ने से पहले 2 सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि कमेंट बॉक्स में आप इसके जवाब देंगे। पहला सवाल ये है कि पहली मिसाल में अगर साइमा दुगना चीज़ें ख़रीद कर लाती तो क्या उसे दुगना नफ़ा होता? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। दूसरा सवाल ये है कि अगर मुजाहिद को उस कारोबार में नफ़ा हासिल करना हो तो उसे क्या करना चाहिए? उम्मीद करता हूँ कि आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। आइए नफ़ा नुकसान पर मुबनी इबारती मिसाल हल करते हैं। पहली मिसाल दी गई है, हमीद भाई ने 2000 रुपये के केले ख़रीदे और वो सब केले 1890 रुपये में फ़रोख्त कर दिए, तो इस कारोबार में उन्हें नफ़ा हुआ या नुकसान और कितना? अब हम इसको हल करेंगे। सबसे पहले दिया गया है कि हमीद भाई ने 2000 रुपये में केले खरीदे, यानी खरीद कीमत मसावी है 2000। और सवाल में ये बताया गया है कि उन्होंने 1890 रुपये में केले फ़रोख्त कर दिए। फ़रोख्त कीमत मसावी है 1890 रुपये। तो चूँकि यहाँ पर फ़रोख्त खरीद कीमत फ़रोख्त कीमत से ज़्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि हमीद भाई को इस कारोबार में नुकसान हुआ। नुकसान के ज़ाब्ते में हम इसको रखेंगे। नुकसान मसावी है खरीद कीमत मनफी फ़रोख्त कीमत। क्योंकि खरीद कीमत 2000 है और फ़रोख्त कीमत 1890, 2000 में से 1890 जाने के बाद जवाब आ गया है 110 रुपये। सवाल में ये पूछा गया था कि उन्हें नफ़ा हुआ या नुकसान, तो जवाब ये है कि उन्हें नुकसान हुआ। और कितना नुकसान हुआ? तो जवाब है 110। इसका जवाब होगा इस कारोबार में हमीद भाई को 110 रुपये का नुकसान हुआ।